हाय दोस्त, मैं भंदूराम नागेश। फर्स्ट पेपर आज का मेरा सेमिनार टॉपिक फर्स्ट पेपर का जेंडर एक्सप्रेस इन मोनोसियस एंड डाइसियस सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जेंडर क्या होता है। जेंडर मतलब लिंग। संज्ञा का वह रूप है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु आदि जाति का पता चलता है, उसे हम जेंडर कहते हैं या लिंग कहते हैं। उस शब्द को लिंग कहते हैं। इस शब्द के द्वारा पता चलता है कि वह पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है। जैसे कि पुरुष जाति के लिए मनुष्य, राम, श्याम, हाथी, घोड़ा, शेर आदि शब्दों का पहचान कराता है। और जो स्त्री जातियों के लिए भी बोध कराता है, जैसे कि हथनी, शेरनी, गाय आदि स्त्रीलिंग को बोध कराता है। इसकी पहचान के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। लिंग का मुख्य 3 भेद होती है। जैसे पुल्लिंग ये पुरुष जातियों के लिए, स्त्रीलिंग स्त्री जाति के लिए, नपुंसकलिंग यह किसी जाति के लिए नहीं, यह किन्नर के लिए होती है। यह तीनों जातियों का बोध कराती है, जिसके कारण वह कोई भी व्यक्ति इसको सुनकर, देखकर समझ में आ जाती है कि वह व्यक्ति पुरुष है कि स्त्री है कि किन्नर है, और बोलने में भी समझ आ जाती है, जिसके कारण हर किसी की अलग अलग स्पष्ट रूप से होकर उनका पता चलने के कारण उस पर यह जाति का भेद होती है। जिस कारण हम इसको इस प्रकार से विभेदित करते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिसके पुरुष जाति का पता चलता है, वे शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं, तथा जिस शब्द के द्वारा स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, पुरुष के लिए उदाहरण सजीव, हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि। ऐसा संज्ञा शब्द जिसमें हमें स्त्री जातियों का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय, लक्ष्मी, मुर्गी, दुर्गावती आदि आती है। ऐसा संज्ञा शब्द जिसे हमें निर्जीव पदार्थ का पता चलता है, वे शब्द नपुंसकलिंग कहलाती है। सजीव में किन्नर और कुछ पौधे आदि आते हैं। निर्जीव में सभी निर्जीव वस्तु आती है। जैसे कि निर्जीव के लिए पुस्तक, कलम, पेंसिल आदि आते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया। हम इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा का वह रूप जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, जीव या जाति का पता चलता है, उस शब्द को लिंग कहते हैं। एक बार और, संज्ञा का वह रूप जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु जाति का पता चलता है, उस शब्द को लिंग कहते हैं। जेंडर को समझाने के लिए 4 भेद के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर, यह पुल्लिंग का पहचान कराती है। जैसे मैन, फादर, बॉय, ब्रदर, किंग, ब्राइड, ट्रूम, एक्टिवेशन, etc आदि के लिए। अब फेमिनिन
फेमिनी जेंडर, यह स्त्री जाति का भेद कराती है, उसे फेमिनी कहलाती है। जैसे वुमेन, मदर, गर्ल्स, सिस्टर, क्वीन, ब्राइड, एक्टर्स आदि आते हैं। तो कॉमन जेंडर, इस प्रकार की जो जेंडर या लिंग में दोनों लिंग का पता नहीं चलती है कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसलिए इसे उभयलिंग कहलाती है। जैसे कि चाइल्ड, स्टूडेंट, फ्रेंड, टीचर, गेस्ट, बॉबी एक कॉमन जेंडर है। कहे क्योंकि इसका जो लिंग का कोई पता नहीं चल रहा है कि स्टूडेंट स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है, कि बॉबी छोटा बच्ची है या बच्चा, उसका भी भेद नहीं हो पाती है। फ्रेंड कोई लड़की है या लड़का, उसका भी पता नहीं चलता है, इसलिए इसे कॉमन जेंडर कहते हैं। और नेचुरल न्यूचर जेंडर, यह नपुंसक इस प्रकार का लिंग है, इनका कोई भेद नहीं होती है, इसलिए इसे नपुंसक लिंग कहते हैं। वही है जैसे कि किन्नर। निर्जीव में पेन, पेंसिल, बुक, जो भी निर्जीव वस्तु हैं यह नपुंसक में आते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिंग नहीं होती है। जेंडर जो होती है लिंग प्लांट में एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। हर पौधों पर अलग अलग लिंग अपने अंदर होकर रहती है। अब इसमें जो लिंग का हर पौधे पर जीन का एक्सप्रेस होता है, जिस कारण किसी एक लिंग के कारण हर पौधे में कुछ आनुवांशिक लक्षण दिखने को मिलती है। जैसे किसी एक ही प्लांट में के पौधे होते हैं, वह कुछ वर्षों तक वह जनरेट होते होते कुछ उसमें नया लक्षण दिखते हैं, तो यह न्यू जनरेट जीन के माध्यम से जो जीन का एक्सप्रेस होता है, जिसके कारण जो प्लांट या पौधा होती है वो थोड़ा अपने मदर प्लांट से हट के अलग दिखने की कोशिश करने लगते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि जीन का एक्सप्रेस होता है। ऐसी है। और यह व्यक्तिगत जीव कॉलोनियाँ, जिसका अर्थ है कि कॉलोनी में केवल पुरुष या महिलाएं ही शामिल हैं, इस प्रकार अलग अलग इसका एक्सप्रेस होती है। अब हम इस प्रकार से इसको समझेंगे, जैसे कि प्लांट में समझेंगे। पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर। पूर्ण पुष्प उसे कहते हैं कि किसी पौधे के चारों अंग, जैसे पेटल, सेपल और जयांग, और पुमंग, ये चारों अंग पौधे के फ्लावर में उपस्थित होते हैं, उसे ही हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों, गुड़हल इत्यादि आते हैं। अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर। अपूर्ण पुष्प उसे कहते हैं जिस पौधे में जयांग, पुमंग, कैलिक्स, करोला आदि में से किसी एक अंग अनुपस्थित होता है, उसे अपूर्ण पुष्प कहलाती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं लौकी, काशोफल, सूरजमुखी आदि आते हैं अपूर्ण पुष्प के अंतर्गत। अब द्विलिंगी पुष्प या
इसको द्विलिंगी पुष्प या डाइसियस प्लांट भी कह सकते हैं। जब पुष्प के भीतर जयांग पुमंग अवयव उपस्थित होने पर उस पुष्प के द्विलिंगी पुष्प कहलाती है या उभयलिंगी भी कहलाती है। द्विलिंगी जो पुष्प है यह दोनों जयांग पुष्प अवयव उपस्थित होने पर उस पुष्प के द्विलिंगी पुष्प कहलाती है। इसे उभयलिंगी भी कहते हैं। एकलिंगी, जब पुष्प में जयांग व पुमंग में से कोई एक लिंग प्रेजेंट होती है तो उसे ही एक लिंगी कहलाती है। क्योंकि जो जयांग और पुमंग में से कोई एक लिंग या तो जयांग हो या पुमंग हो, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होती है तो उसे ही हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि पपीता। अब उभयलिंगी आश्रयी, इसी को कहते हैं हम डाइसियस। एक ही पौधे पर नर एवं मादा दोनों लिंग आश्रित होते हैं, उसे उभयलिंग आश्रयी कहलाती है या डाइसियस प्लांट कहलाती है। उदाहरण के लिए मक्का, रेंडी इत्यादि आते हैं। एकलिंगाश्रयी मोनोसियस प्लांट, जब नर एवं मादा पुष्प पर अलग अलग पौधों पर उपस्थित हो तो उसे हम एकलिंगाश्रयी कहलाती है या मोनोसियस प्लांट कहते हैं। सर्वलिंगी, जब पौधों पर एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों लिंग प्रेजेंट होती है तो उसे सर्वलिंगी कहते हैं। जब प्लांट में दोनों प्रकार की लिंग, एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार की लिंग उपस्थित होती है उसे सर्वलिंगी कहते हैं। नपुंसक, जब कोई पौधा में कोई लिंग नहीं होती है उसे नपुंसक कहलाते हैं, क्योंकि उसमें लिंग का कोई गुण नहीं होती, इसलिए उसे नपुंसक कहते हैं। तो हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन, संज्ञा को वह रूप जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु आदि जाति का पता चलता है उस शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग को स्पष्ट करने का मुख्य 3 भेद हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति के लिए भेद कराती है, स्त्रीलिंग महिला जाति के लिए भेद कराती है और नपुंसकलिंग किन्नर के लिए। तो हम इस प्रकार आज का इस टॉपिक जेंडर एक्सप्रेशन इन मोनोसियस एंड डाइसियस को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।